तो देखो ही गोज़ टू द चर्च फॉर प्रेयर, ठीक है। तो देखो चर्च के पहले द लगा है, लेकिन चर्च का प्राइमरी पर्पस बता रहा है कि वो प्रेयर करने जाता है, तो चर्च का प्राइमरी पर्पस प्रेयर ही होता है, तो इधर द नहीं लगेगा। ही वेंट टू द चर्च टू रिपेयर द ब्रोकन ग्लास, ठीक है, वो चर्च गया लेकिन किसी और काम के लिए, इसलिए वो द लगेगा। तो देखो ये याद रखना कि आर्टिकल द कहाँ यूज़ होता है, कि जैसे आप बात कर रहे हो मॉर्निंग की, इवनिंग की, आफ्टरनून की, तो इसमें द यूज़ होगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है, इसमें द यूज़ होगा। लेकिन इसमें याद रखना कि इसके अंदर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सनसेट हो गया, सनराइज, डे ब्रेक, डॉन, डस्ट, नाइट, नून, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनके पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ना ही ए लगेगा, ना ही एन लगेगा, ना ही द लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आई विल मीट यू एट अ नाइट, ठीक है, तो ये आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो नाइट के एक निश्चित पर्टिकुलर जगह का बता रहा है, तो उसके एट लगेगा, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। देखो जब हम बात करें कोई इंसान या कोई भी चीज़ की जनरल सेंस में, तो उसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब कभी हम पर्टिकुलर इंसान या कोई भी चीज़ की बात करें तो उसमें आर्टिकल यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैन इज़ मोर्टल, आपको पता है कि मैन क्या है कि मरेगा ही, ठीक है, तो जनरल सेंस की बात हो रही है, तो इसमें ए एंड द नहीं लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा देखो, आई सॉ द मैन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, मैंने जंगल में एक मतलब ख़ास इंसान को देखा, ठीक है, तो इसलिए द लगेगा। फिर देखो, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, वाटर ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, तो देखो जनरल सेंस की बात हो रही है, तो इधर द एंड पून नहीं लगेगा। फिर चौथा देखो, द वाटर ऑफ द रिवर इज़ डर्टी, ठीक है, अब डर्टी मतलब ख़राब पानी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें द लगेगा। फिर देखो, गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, ठीक है, तो आपको पता है कि गोल्ड एक बहुत ही ज़रूरी मेटल है, तो ये जनरल सेंस में बात हो रही है। फिर ये छठे में देखो, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, मतलब जो ये गोल्ड है इस रिंग का, मतलब रिंग को दर्शा रहा है, इस इंफीरियर क्वालिटी, इसलिए लगा है द। देखो ये वाला पॉइंट कि हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे कि जहाँ प्रॉपर नाउन होगा, मोस्ट प्रॉपर मतलब जो फेमस होगा, ठीक है, कोई फेमस इंसान हुआ या कंट्री हुई या सिटी हुई या कॉन्टिनेंट हुई, अगर उनकी क्वालिटी की बात कर रहे होंगे तो हम द लगाएंगे, लेकिन उसके नाम से जाना जा रहा है ना, तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। और कोई भी कंट्री के साथ द नहीं लगता, ठीक है। किस कंट्री के साथ द लगता है? जो यूनाइटेड है, ठीक है, जैसे द यूएसए, द यूके, द यूएई, ठीक है, तो ये सारी यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड के साथ द लगेगा, बाकी किसी कंट्री के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे इंडिया में नहीं लगा। और क्या याद रखना कि कोई भी लैंग्वेज के साथ द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो ये फ्रेंच है और फ्रेंच के लोग हैं, ठीक है, अब फ्रेंच एज अ लैंग्वेज आप कह रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। जब आप फ्रेंच के लोगों की बात कर रहे हो ना, तो द लगेगा। देखो, ही स्टडीड द इंग्लिश एट होम, ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो द नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ही स्टडीज इंग्लिश एट होम। फिर देखो, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ठीक है, द इंग्लिश मतलब ब्रिटिश के लोगों ने फ्रेंच को डिफीट किया, तो ये सही है। और एक और चीज़, आर्टिकल यूज़ नहीं होगा जब ईडियमेटिक मतलब ईडियम एंड फ्रेज के पहले, ठीक है, कोई कोई जगहों पे, जैसे इन अ डिफ़िकल्टी नहीं होता, ठीक है, ये एक फ्रेज है, इन डिफ़िकल्टी होगा, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है, ठीक है, इन अ डिटेल नहीं होता, इन डिटेल होता है। फिर देखो, इन अ कन्फ्यूज़न नहीं होता, इन कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, इन अ डायलमा होता है, ठीक है, इन डायलमा नहीं होता।
तो देखो ही इज़ इन एन आर्टिकल, एंगर के साथ आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल लगता है, इसके साथ आर्टिकल लगता है।